गाइस, वेलकम टू द बी केमिस्ट्री। ये हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक चैनल है जिसमें हम लोग CSIR, नेट, गेट, JEE, नीट जैसे एग्जाम्स के लिए केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और सभी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूछे जा चुके होंगे एग्जाम में उनको भी साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला वीडियो एप्पल के साथ, सेब के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वीडियो जो रहेगा वो रहेगा नेम रिएक्शंस का। ठीक है, कौन सा रहेगा? फर्स्ट वीडियो विल बी फ्रॉम नेम रिएक्शंस और ये नेट गेट एग्जाम्स के लिए होगा। ठीक है, दूसरे बच्चों के लिए ये काम का नहीं है। चलिए, एप्पल रिएक्शन नाम तो सुना ही होगा आपने। ठीक है, एप्पल रिएक्शन में सबसे पहले देखो कि इसका की पॉइंट क्या है। एप्पल रिएक्शन, कोई भी नेम रिएक्शन देखो ना तो आपको उसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, उनके की पॉइंट्स देखने हैं। ठीक है, कि दूसरी रिएक्शन से ये नेम रिएक्शन अलग कैसे है। ठीक है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर रिएक्शन एंड मैकेनिज्म्स। ठीक है, इसका की पॉइंट क्या रहेगा कि एप्पल रिएक्शन जो होगा वो हमें स्टीरियो चेंज देगा इन प्रोडक्ट। ठीक है, किस तरह से भाई? कि सपोज हमारा कोई लिविंग ग्रुप जो है वो वेज में है। वेज डेज तो पता ही है ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री में वेज डेज आता है टुवर्ड्स द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर। ठीक है, अगर वो वेज में है, वेज प्लेन के अंदर है, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्या न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो कहाँ आएगा? डैश प्लेन में आएगा। ठीक है, अगर लिविंग ग्रुप है वो वेज में है तो हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा वो डैश में आएगा। ठीक है, और ये हमें उसके साथ साथ क्या देगा? 100% प्रोडक्ट देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इसलिए हमने लिखा था स्टीरियो चेंज देता है हमें प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, वेज में अगर होगा लिविंग ग्रुप तो डैश में आएगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, चलो पहले इसकी रिएक्शन देख लो। रिएक्शन ऑफ एप्पल रिएक्शन। सपोज कि हमारे पास इस तरह से कोई ग्रुप है, कंपाउंड है, जिसमें वेज पोजीशन में अभी मैं OH लिख रहा हूं और डैश के अंदर है हाइड्रोजन। चलो, आफ्टर एप्पल रिएक्शन, जब एप्पल रिएक्शन हो जाएगी तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा? हमने बोला था ऑपोजिट प्लेन में आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। मतलब कि सपोज मैं इसको न्यूक्लियोफाइल लिखता हूँ। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑपोजिट प्लेन में आ गया। तो इस प्रोडक्ट को बोलेंगे क्या? सबसे पहले तो 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, इन्वर्जन का मतलब उल्टा। उल्टा क्यों? क्योंकि जो भी प्लेन में हमारा OH था उसके ऑपोजिट प्लेन में क्या आ गया? न्यूक्लियोफाइल आ गया। ठीक है, अब इसकी पॉसिबिलिटीज आप लोग अगर सोच पा रहे होंगे तो आप सोच पाओगे कि भाई इसमें पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी। पॉसिबिलिटीज में इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि एप्पल रिएक्शन ना करके हम कोई और रिएक्शन करें, इजी रिएक्शन, तो हमें ये प्रोडक्ट नहीं मिल सकता है क्या? एप्पल रिएक्शन करने की क्या जरूरत थी? ठीक है, तो पहला वाला क्या पॉसिबिलिटी आएगी कि भाई सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, हो सकता है ना। तो सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले 3 होते हैं मेनली सब्स्टिट्यूशंस, SN1, SN2 और SNI। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन तो पता है ना, अटैक करेगा, निकालेगा, या फिर SN1 में क्या होता है, लोन पेयर, OH का जो लोन पेयर होगा वो अटैक करेगा। उनको हम डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना देखो कि 3 टाइप के हमारे सब्स्टिट्यूशंस होते हैं और इन तीनों में से हमें देखना है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट है जो हमें इन्वर्जन प्रोडक्ट देगा और हमें एप्पल रिएक्शन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई बात समझ में? चलो वीडियो पॉज करके इतना लिख लेना, ये पॉसिबिलिटीज किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला पता चला। ठीक है, चलो अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन 1 by 1। उसमें सबसे पहले SN1। ठीक है, रैंकिंग हो गई ये तो। चलो
SN1 में कीवर्ड क्या होता है, वो हमें प्रोडक्ट किस तरह से देगा कि भाई वो हमें 50-50% दो प्रोडक्ट्स देता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमें क्या देता है, रेसेमिक मिक्सचर। क्या देता है वो हमें, रेसेमिक मिक्सचर देता है। चलो यहाँ पर तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि 50% क्या होगा, इन्वर्जन, 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा, तो 50% क्या मिलेगा, रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब जिस ग्रुप में रहेगा लिविंग ग्रुप, उसी जगह पे उसी प्लेन में आएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। आई बात समझ में। तो ऐसे में तो हमें 100% इन्वर्जन नहीं देगा, लेकिन चलो रिएक्शन देख लो किस तरह से होगी। यहाँ R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे है OH और यहाँ पर H। सपोज कि हमने HCl लिया है, ठीक है, तो रिएक्शन मिक्सचर में क्या पड़ा होगा, H+, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, इसको खींच लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा R1 R2, और वेज पोजीशन में अब क्या हो गया, OH2, लेकिन ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। क्यों प्लस चार्ज, क्योंकि उसने लोन पे डोनेट किया है, ठीक है। आई बात समझ में। तो चलो अब हम पता है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, H2O को, मतलब कि H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल हमारा लीव हो जाएगा, और यहाँ पर हमें मिलेगा R1, ये R2, यहाँ पे आएगा ये प्लस चार्ज, अब लगेगा ये जो हाइड्रोजन अब आएगा, और ये हाइड्रोजन जो अब आया वो इन प्लेन हो गया, ठीक है। ये पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया, प्लेनर मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। अब प्लेनर मॉलिक्यूल बन गया, इस वजह से हमारा जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा Cl-, उसको अटैक करने की दो पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगी, एक तो नीचे की साइड से, दूसरा ऊपर की साइड से, ठीक है। आई बात समझ में। अब पता चला क्यों हमें 50-50% प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इस वजह से। यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे वेज के अंदर क्या है, सपोज कि अभी Cl आया, यहाँ पे H, तो ये क्या बन गया प्रोडक्ट, 50%, ये बन गया रिटेंशन प्रोडक्ट, क्योंकि जिस प्लेन में OH था उसी प्लेन में क्या हुआ, Cl, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा H2Cl और H आ जाएगा वेज के अंदर। ये क्या हुआ, ये तो 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट मिला, लेकिन हमने शुरुआत में क्या कहा था कि एप्पल रिएक्शन जो है वो हमें क्या देती है, 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट देती है, ठीक है। तो इसका तो अब कोई काम नहीं रहेगा कि SN1 हमारे काम नहीं आएगा 100% रिटेंशन प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। SN1 तो गया, अब आए SN2 के ऊपर। चलो जिस तरह से SN1 में की पॉइंट था, उसी तरह से SN2 में क्या होगा, SN2 के अंदर आएगा 100% प्रोडक्ट जो मिलेगा वो इन्वर्जन प्रोडक्ट। चलो अब तो आप लोग को वो लग रहा होगा कि भाई ये वाला सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलो करके देखो, हमें एप्पल रिएक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा, ठीक है। चलो सपोज कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल एज Cl है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा और इसको निकाल देगा, ठीक है। ऐसा होगा ना, ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलो ये बात आपको समझाना इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको रिएक्शन दे दिया है एप्पल का कोई, और ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें आपको पूछा होगा कि भाई कौन सा रिएजेंट यूज हुआ है, या फिर डायरेक्ट रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम लिख दिए होंगे कि भाई इसमें कोरेफुक्स हुआ है, इसमें रिमोटिमान हुआ है, एप्पल हुआ है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपको वो पता होना चाहिए कि भाई इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, इसमें एप्पल हो रहा है, या फिर इसमें कोरेफुक्स नहीं हो रहा है, एप्पल हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। और ये प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ऐसा हमने क्यों कहा, बिकॉज OH- is a
better nucleophile, OH minus is a better nucleophile than Cl minus। ठीक है, क्या हुआ, OH माइनस जो है वो Cl माइनस से क्या है, बेटर न्यूक्लियोफाइल है। चलो एग्जाम के अंदर आप लोगों को कैसे पता चलेगा, ठीक है, ये एक केस तो आपने देख लिया, ठीक है, एग्जाम में कैसे पता चलेगा। चलो इसका रीजन दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले मैं H2O लिखता हूँ, यहाँ पे लिखो HCl, ठीक है। अब इन दोनों में से हम क्या करते हैं, H प्लस को निकाल दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, OH माइनस। यहाँ पे HCl में क्या बचेगा, Cl माइनस। अब आप मुझे ये बताओ, इन दोनों में से मोर एसिडिक कौन सा होगा। ऑब्वियसली हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला ये Cl माइनस है, वही मोर एसिडिक होगा। सिंपल सी बात है, ये क्या होगा, मोर एसिडिक। इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मोर या फिर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। और अब तो आपको पता ही होगा, जो मोर कॉन्जुगेट बेस होगा वही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, या फिर हम कह सकते हैं बेटर न्यूक्लियोफाइल। अब आया समझ में कि Cl माइनस ऐसे ही आके OH को डायरेक्टली नहीं निकाल सकता है। मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं निकाल सकता है, ठीक है। तो SN2भी गया। ट्रिपल का जो हम मैकेनिज्म करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा, इसको हमने क्यों बोला कि डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। चलो SN2 में नहीं हो पाएगा 100% इन्वर्जन। अब बची SNI, इसका की पॉइंट क्या है, ये हमें देगा 100% रिटेंशन प्रोडक्ट, ठीक है। आया समझ में, ये वाला भी हमें 100% इन्वर्जन नहीं दे पाएगा। चलो इसका भी रिएक्शन करके देख लो, OH, H, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, रिएक्शन किससे करवाओगे, Cl2 के साथ। और रिटेंशन प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल कहाँ आएगा, उसी जगह पे जहाँ पे लिविंग ग्रुप था। तो यहाँ पे R1, R2, यहाँ पे H, ठीक है। ये क्या मिला, 100% रिटेंशन प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब कि सब्स्टिट्यूशन से हमें 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट कभी भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ओनली कौन दे पाएगा, ओनली एप्पल। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि ये काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलो तो अब आ जाते हैं एप्पल रिएक्शन के अंदर। चलो एप्पल में सबसे पहले रिएक्शन देख लो, आगे लिखी थी हमने लेकिन फिर भी एक बार लिख देते हैं। ये R1, यहाँ पे R2, ये OH, यहाँ पे H। चलो अब एप्पल के अंदर, एप्पल रिएक्शन के अंदर रिएजेंट कौन कौन से होंगे। रिएजेंट सबसे पहले लिखो PPH3, ये कौन सा है, ट्राइफिनाइल फोस्फिन, ठीक है, ये फर्स्ट। सेकंड कौन सा होगा, CH4, CH4 मतलब टेट्रा हेलोमीथेन। और हेलोजन में कौन कौन से आएंगे, Cl और Br, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है फ्रॉम X, ठीक है। X को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो चलो यहाँ पे हम लिख दें रिएजेंट्स PPH3, उसके बाद CH4, और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट। चलो यहाँ पे मैं X लिख रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, ये R1 और ये R2, ठीक है। ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है 100% इन्वर्जन। आई बात समझ में यहाँ तक। चलो अब हम लोग मैकेनिज्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिएजेंट्स याद रखना ना, वीडियो पॉज करके वो लिख लेना रिएजेंट्स, ठीक है। आगे हम एग्जांपल करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से रिएजेंट्स को क्वेश्चंस में पहले कंफर्म करना है, ठीक है। यहाँ पे PPH3 CH4, इसके साथ अगर DMF भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन तो एप्पल ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट
इसके साथ, इन दोनों के साथ अगर n गुली आ जाए तो वो आ जाएगा कोरे-फुक्स। ठीक है, तो आपको कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा, कोरे-फुक्स का। ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। अभी हम एप्पल के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। चलो स्टेप 1, एप्पल रिएक्शन का स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होगा, चलो मैं पीपीएसटी को इस तरह से लिख रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, यहाँ पे फास्फोरस के पास भी लोन पेयर रहेगा, और दूसरा क्या है CH4, तो मैं इसको ऐसे लिखूं CX, ये आ गए 4 हेलोजन। ठीक है, एक कार्बन और 4 हेलोजन, इस तरह से। चलो फर्स्ट क्या होगा, ये लोन पेयर हेलोजन के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, PH3 को ऐसे ही लिखो, फास्फोरस के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, उसके साथ जुड़ेगा एक हेलोजन, और साथ ही साथ क्या मिलेगा, यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और 3 हेलोजन। ठीक है, फास्फोरस ने लोन पेयर दिया इसलिए उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, बॉन्ड शिफ्ट हुआ कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब इन दोनों के बीच में रहेगा एक एट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये कार्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, कार्बिन कंसेप्ट में आप लोग समझ जाओगे कि यहाँ पे कार्बिन कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ये अकेला होता, यहाँ पे PP++ वाला ग्रुप नहीं होता, तो ये सीधा कार्बिन में कन्वर्ट हो जाता, और अभी ये कार्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच का रहेगा थोड़ा सा एट्रैक्शन, तो इजीली ये हेलोजन निकल के कार्बिन नहीं बन पाएगा। चलो यहाँ पे अब फर्स्ट स्टेप हो गया, किस तरह से हुआ समझ गए आप लोग। चलो नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, चलो ये है ऑक्सीजन, और मैं हाइड्रोजन को यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव चार्ज से कार्बिन, तो ये हेलोजन निकल के कार्बिन तो बनने नहीं वाला, तो ये नेगेटिव चार्ज कुछ तो करेगा, तो ये एसिडिक प्रोटॉन को खींचेगा अपनी तरफ, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर वापस से। ठीक है, तो अब क्या बचा हमारे पास, ये R1, यहाँ पे R2, उसके बाद ये ऑक्सीजन जिसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन तो बॉन्ड छोड़ के जाता है। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज ने खींच लिया प्रोटोनिक एसिडिक प्रोटॉन को। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन बचा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे अलग क्या हुआ, रिमूव क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ CHX3। ठीक है, सपोज यहाँ पर X की जगह पे क्लोरीन होता तो हमें क्या मिलता, CHCl3, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन था उसके साथ एक H जुड़ गया, और 3 हाइड्रोजन, तो 3। चलो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, अगर Cl होता तो क्लोरोफॉर्म अलग हो जाता, अगर नहीं है तो भी CHX3 तो अलग हुआ ही है। ठीक है, चलो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर है अब नेगेटिव चार्ज, वो क्या करेगा, फास्फोरस के ऊपर के प्लस चार्ज वाला ग्रुप है उस पर अटैक करेगा, और ये हेलोजन ग्रुप को निकाल देगा। ठीक है, हेलोजन ग्रुप को क्या करेगा, निकाल देगा धक्का मार के। यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, ये ऑक्सीजन। अब इसके साथ क्या हुआ, ये फास्फोरस वाला ग्रुप जुड़ गया, हेलोजन तो गया सस्ते में। ठीक है, अब ये लोन पेयर ऑक्सीजन के पास, और ये है फास्फोरस के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज, वो तो इजी से रहेगा ना, क्योंकि इसने अटैक किया और ये यहाँ से गया, मतलब कि जो था वो बचा, और था क्या, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये वाला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लें। ठीक है, एक बार रिपीट कर दूं स्टेप 1। ये नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, हेलोजन पर अटैक किया, बॉन्ड शिफ्ट हुआ कार्बन के ऊपर, तो हमें ये दोनों स्टेप्स मिले। अब कार्बन जनरेट नहीं होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में रहेगा एक एट्रैक्शन टाइप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज OH का एसिडिक प्रोटॉन खींच लेगा, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और लीव क्या होगा, CHX3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया वो PP+, जिसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, उस पर अटैक कर देगा, हेलोजन को लीव कर देगा, और ये हमें मिल जाएगा हमारा ये वाला स्टेप। ठीक है, वीडियो पॉज करके यहाँ तक लिख लो। अब स्टेप 2 में जाते हैं। चलिए अब आ जाते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या होगा, हमें जो स्टेप 1 का लास्ट स्टेप जो मिला,
कितने एक ही सेंटेंस में कितनी बार स्टेप बोलूंगा, कोई बात नहीं। चलो, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्या है, PPH3, और फास्फोरस के साथ है प्लस चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे। अब ऑक्सीजन का नेचर तो आप जानते हो, ये क्या करेगा, ये लोन पे डोनेट करेगा, इस प्लस चार्ज को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा R1 R2 एज इट इज। ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, और ये तो जैसे था वैसा ही। अब ऑक्सीजन ने लोन पे डोनेट किया, मतलब कि उस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। और यही स्टेप जो है, ये वाला, इसको मैं आगे लिखता हूँ। ठीक है, यही स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रहेगा ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन। ड्राइविंग फोर्स फॉर द रिएक्शन, हमारे प्रोडक्ट के लिए ये जो है स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच का जो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये हाईली स्टेबल हो जाएगा। ये इतना स्टेबल होगा कि ऑक्सीजन ने जो लोन पे डोनेट करके बॉन्ड बनाया है यहाँ पे, ये इसको वापस नहीं खींचेगा, वो ये अपनी वेज पोजीशन को छोड़ने के लिए उतावला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है PPHC ग्रुप वाले के ये स्टेबल बॉन्ड की वजह से। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब हमारे पास जो हेलोजन निकला था, कहाँ पे निकला था हेलोजन, हमने हेलोजन को यहाँ से निकाला था इस स्टेप में। ठीक है, जब इसने अटैक किया तो यहाँ पे मैं लिख दूँ रिमूवल ऑफ X माइनस था इस वाले स्टेप में। ठीक है, तो वो तो रिएक्शन के मास, जो हमारा रिएक्शन मास है उसके अंदर ही पड़ा होगा। ठीक है, वो कहीं पे निकलेगा नहीं। तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा। अब अटैक कहाँ से करेगा, डैश साइड से अटैक करेगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा रूल है कि अगर वेज वाले को निकालना है तो अटैक कहाँ से करोगे, अटैक फ्रॉम डैश साइड। ओके, अगर वेज साइड में अगर कोई ग्रुप है उसको आपको हटाना है, उस पर अटैक करके उसको निकालना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, डैश साइड से अटैक करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हेलोजन जो हमारा है X माइनस, वो डैश साइड से अटैक करेगा, और जहां से अटैक करता है वहीं का होके रह जाता है। ठीक है, ये तो सिंपल रूल पता ही है आपको, जहां पे अटैक करेगा वहीं का होके रह जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा X, यहाँ पे आ जाएगा OH। सपोज कि X की जगह पे Cl होता या Br होता तो हमें मिल जाता हमारा, सॉरी यहाँ पे OH नहीं H आएगा, यहाँ पे क्या आएगा H, यहाँ पे आ जाएगा H। ठीक है, तो ये हमें मिल गया हमारा 100% इन्वर्जन, 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, OH जिस प्लेन में था उसके ऑपोजिट प्लेन में क्या आ गया, हमारा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था कि हम पता लगा एक्सप्लेन करेंगे कि भाई SN2 डायरेक्टली OH ग्रुप जब तक है तब तक नहीं हो सकता था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है डबल बॉन्डेड विथ PPH3, और ऊपर से उसके साथ क्या है, प्लस चार्ज, मतलब कि वो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतावला है। अगर इसकी जगह पे OH होता यहाँ पे, तो वो क्यों जाए भाई, वो अपनी जगह छोड़ के क्यों जाए। और ऊपर से Cl माइनस तो क्या है इसके कंपैरिजन में, लूज न्यूक्लियोफाइल है, मतलब कि वीक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, वो इजीली डायरेक्ट अटैक करके इसको नहीं निकाल पाएगा। आया समझ में। तो SN2 डायरेक्टली OH ग्रुप को नहीं निकाल पा रहा था, तो हमने क्या किया कि इस हाइड्रोजन, यही था जड़ की मुसीबत की जड़। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन इजीली हमने निकाल दिया, उसकी जगह पे ला दिया ये डबल बॉन्ड वाला PPHD ग्रुप। ऑक्सीजन को उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल कर दिया, और हेलोजन ने क्या किया, दिस साइड से अटैक करके हमें 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट दे दी। ठीक है, आगे बात समझ में, मैकेनिज्म का हर एक स्टेप समझ लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ स्पीड में ही सॉल्यूशन करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे CH3 वेज में था, यहाँ पे हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड में अगर OH है, यहाँ पर H है, आपको रिएक्शन में रिएजेंट में दिया हुआ है PPH3 CH4, साथ में DMF या DMC, ऐसा कुछ भी दिया होगा। ठीक है, तो अब डायरेक्ट अगर मुझको सॉल्यूशन लिखना है तो मैं क्या करूँगा, CH3 ये कार्बन, यहाँ पे CH3,
ऑप्शन की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए जब भी पीपीएससी और CH4 को देखो, ठीक है। पहले ही आंसर लिख लो, फिर वहां पे कंपेयर करो अगर है कि नहीं है। तो अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आएगा, एच साइड पर, ठीक है। एक्स की जगह पे सपोज यहाँ पे CCl4 है, ठीक है, CCl4 या CbR4, तो ये आ जाएगा आंसर हमारा। और ये आंसर रहेगा 100%। तो कौन सा है, इन्वर्जन प्रोडक्ट ही है ना, ठीक है। ये डैश में था OH, तो हमारा आ गया वेज में न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एप्पल रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट। एप्पल के और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे हम लोग हमारे टेलीग्राम की आईडी दे रहे हैं, टेलीग्राम की आईडी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वहाँ पर हमें कोई भी क्वेश्चन आप डाल दो, पूरी केमिस्ट्री में से कोई भी क्वेश्चन होगा हम उसको सोल्व करके आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।